नमस्कार दोस्तों, YouTube के एजुकेटर चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं 10th क्लास के मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के अंतर्गत आज हम सीखेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अक्सर बच्चों को ये समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए आज हम ये विशेष टॉपिक समझने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी सारी अपडेट वीडियो से आप जो है वाकिफ होते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। इसे समझने से पहले हम एक छोटा सा डिवाइड करते हैं जो हम बचपन से सीखते आए हैं। तो चलिए, मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है 52 और मैं इसको डिवाइड करता हूँ 5 से। तो अगर मैं 5 से इसको डिवाइड करता हूँ तो ये 1 टाइम जाएगा और मैं 2 उतार लेता हूँ, तो यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 चीजें आ गई हैं। पहली है ये, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, इसको हम हिंदी में कहते हैं भाज्य और इंग्लिश में से हम बोलते हैं डिवाइडेंट। सेकेंड चीज है डिवाइजर, जिसको हम बोलते हैं भाजक, डिवाइजर। थर्ड है कोशेंट, भागफल। कोशेंट, भागफल। और जो लास्ट है हमारे पास वो है शेषफल, इसको हम कहते हैं रिमाइंडर। आप सोच रहे हो कि मैं ये भाग क्यों सिखा रहा हूं, तो मैं आपको बता दूं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा और कुछ नहीं है, वो एक सिंपल डिवाइड ही है। बस हम समझने के लिए मैंने आपको डिवाइड करके दिखाया। अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसी दो संख्याएं हैं जिसमें मैं a कोई संख्या लेता हूं, तो हमारे पास जो a संख्या है वो है ये 52 और कोई जो b संख्या है वो है ये b 5। और जो हमारे यहाँ पे देखिए, ये है कोई संख्या a, ये है संख्या b और q और r। ये q जो है ये कोशेंट है जिसे हम q कहते हैं, स्मॉल q। और जो हमारे पास बचा है लास्ट में शेषफल रिमाइंडर, उसको हम r कहते हैं। तो ये हमारे पास 4 नंबर्स आ गए। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें डिवाइडेंड प्राप्त करना है, तो इसका हमारे पास बहुत ही आसान फॉर्मूला होता है। 52 को हम ऐसे लिख सकते हैं, हमारे पास जो फॉर्मूला है भाज्य बराबर वो होता है भाजक गुणे भागफल जमा शेषफल। या फिर हम इसे यूं कहें कि अगर हमें डिवाइडेंड प्राप्त करना है, डिवाइडेंड फाइंड आउट करना है, तो हम जो है डिवाइजर को मल्टीप्लाई करते हैं कोशेंट से और प्लस में रिमाइंडर। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो हमारे पास जो भाज्य डिवाइडेंट है वो हमारे पास a है, तो हम a को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो a इक्वल डिवाइजर, डिवाइजर के हमारे पास b, तो b को हम यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लाई कोशेंट, कोशेंट के हमारे पास q और प्लस में रिमाइंडर, रिमाइंडर के हमारे पास r। तो इस प्रकार से जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो निकल के हमारे सामने आ गया। अब मैं अगर इसमें 52 को रख के देखता हूं तो ये देखिए 52 इक्वल हो गया 6। b हमारे पास 5 डिवाइजर, q है हमारे पास 5, q है हमारे पास 1 और क्योंकि डिवाइड नहीं हुआ तो यहाँ पे 0 लगाना है, और तो हमारे पास 10 हो गया प्लस में रिमाइंडर, रिमाइंडर हमारे पास है 2, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। तो अब ध्यान से देखिए 52 को हमने इस फॉर्म में लिखा है, यही है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये जो हमें कंडीशन गिवन है ये कैसे सेटिस्फाई होती है मैं वो समझाता हूं आपको। देखिए यहाँ पे जो रिमाइंडर है r, रिमाइंडर कभी भी, शेषफल कभी भी वो भाजक से बड़ा नहीं होता, वो भाजक दैट्स मीन डिवाइजर से बड़ा नहीं होगा। तो इसलिए कंडीशन दी हुई है कि r की वैल्यू b से छोटी होगी, b मींस डिवाइजर। यानी अगर हम बात करें तो जो शेषफल है हमारे पास, शेषफल या हम सिंपल शेष कहें इसे,
जो हमारे पास शेष है रिमाइंडर, वो हमेशा छोटा होता है किससे? डिवाइजर से। और रिमाइंडर क्या हो सकता है? तो रिमाइंडर 0 भी हो सकता है या फिर डिवाइजर से कम, जो यहाँ पे लिखा है कि r ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 बट नॉट ग्रेटर देन b। ये इससे बड़ा नहीं होगा, इससे छोटा होगा या 0 हो सकता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ये कंडीशन। तो इस प्रकार से हमारे पास कंडीशन बनती है कि रिमाइंडर 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन b से छोटा मींस भाजक या डिवाइजर से छोटा होगा। तो यही है हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अगर हम 0 की बात करें, जैसे अगर हमें मान लीजिए हमारे पास 50 होता और 5 से मैं डिवाइड करूं तो 1 टाइम जाएगा, 0 0 बढ़ा दें। तो देखिए इस केस में रिमाइंडर जो है r की जो वैल्यू है वो 0 आ गई। कोएफिशिएंट जो यहाँ पे है वो 10 है, डिवाइडेड जो a है वो 50 है और ये है आपके पास b 5। तो इसे हम कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।